गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी साबत। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर से एक नई शब्द शुरुआत में यहाँ उपस्थित हो पाते हैं आज की इस सभा में। आप जितने उपस्थित हैं मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ इस सभा में। इस समय हम लोग गीतों को गाएंगे और गीत गाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान दीनदयाल पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, जीवन के लिए। तूने अभी तक हमें रक्षा रखवाली की है और हर कामों में तू मदद की है और हर दुख तकलीफ और विपद से बचाकर अभी तक हमें जिंदा श्वास दिया है और हम अभी यहाँ उपस्थित होकर तेरी स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस समय हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम हमारे प्रत्येक के मन हृदय में हो और हमारी अगुवाई कर। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हम जो भी गीतों को गाते हैं इससे तेरे महिमा और प्रशंसा हो सके। जो कोई अभी तक नहीं आए हैं, आ रहे हैं, उन सबों के साथ हो। जो कोई दुख बीमारी में है उन सबों के साथ भी हो। जो हताश निराश में है उन सबों के साथ में भी हो और उनकी तो सुधि ले। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी विनती मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। 45 कलिसिया कर धारा में डोंगा हिला थे डोला थे समुद्र माझे देखा तो। कलिसिया कर धारा में डोंगा हिला थे डोला थे समुद्र माझे देखा तो। कलिसिया कर धारा में डोंगा हिला थे डोला थे समुद्र माझे देखा तो। मानवा विनती करा धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा रे अफसोस। मानवा विनती करा धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा रे अफसोस। मंडली के रे धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। मंडली के रे धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। मानवा विनती करा धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा रे अफसोस। मानवा विनती करा धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा रे अफसोस। परिवार के रे धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। परिवार के रे धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। मानवा विनती करा धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा रे अफसोस। मानवा विनती करा धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा रे अफसोस। चल के रे धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। चल के रे धर्म डोंगा हिलाते डोलाते समुद्र माझे देखा तो। मानवा विनती करा धर्म
और एक गाएंगे 236 236 लास्ट में है जीवन डहरी सुही के मोर। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे मार सत्य जीवन मोहे है गो। प्रभु यीशु कहेला रे मार सत्य जीवन मोहे है गो। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे जीवन के ज्योति है गो। प्रभु यीशु कहेला रे जीवन के ज्योति मोहे है गो। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे भला चरवाहा मोहे है गो। प्रभु यीशु कहेला रे भला चरवाहा मोहे है गो। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे स्वर्ग के दूरा मोहे है गो। प्रभु यीशु कहेला रे स्वर्ग के दूरा मोहे है गो। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहरी सुहे के मोर, जीवन डहर मासी है के मोर, डहर डहर ले चलेला। हम आखिरी गाना गाएंगे। गुड इवनिंग और हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और पाजी साहब को भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे यह मौका दिया कि आज की प्रेशर मीटिंग के अगुवाई मैं कर सकूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हें बीते सप्ताह भर बल्कि जीवन भर तो परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमारी मदद की, सहायता की, आशीष दिया, संभाला। और आज के दिन फिर से हम शब्द के वेलकम के लिए
उसके भवन में उपस्थित होने सकते हैं। इस सभा में आप सबका जितने उपस्थित हुए हैं, हम पादरी के साहब की तरफ से और चर्च की तरफ से, बगड़रा मंडली के तरफ से आप सबका स्वागत किया जाता है। तो चलिए हम आज की सभा को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 63, गीत नंबर 63। उठो यीशु के लिए हे क्रूस के योद्धाओं, राज झंडा करो ऊंचा, ना हानि होने दो। खोलना हुआ तो हम सब खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर शब्द के दिन के लिए जिसमें हम वेलकम के लिए उपस्थित हो सके हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए कि तू हमें जिंदा रखा है और स्वस्थ रखा है इस बारिश के मौसम में भी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने उपस्थित हुए हैं हम सब के साथ हो। और बीते समय में हम जो कुछ भी हम जाने अनजाने तेरी दृष्टि में गुनाह किए हैं तो सब कुछ देखता हो जानता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बार बार हम चूक जाते हैं। हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ कर, हमारी कमजोरियों को जानता है प्रभु जी। मन तो चाहता है पर शरीर दुर्बल है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं फिर भी तो हमें उपस्थित दिया है कि तो हमें प्रेम करता है कि हम तेरे वचन को सुने सीखें और तेरी उपासना करते हुए तेरे नज़दीक बढ़ने सकें। पर तो आपके द्वारा तो हमें सहायता कर। और इस समय जो वचन हम सुनेंगे सीखेंगे प्रभु जी, तो है अगुवाई कर कि सब कुछ तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार हो।
कि हमारे आत्मिक तंदुरुस्ती के लिए हो, कि हम आत्मिक तंदुरुस्ती के साथ साथ हर बात में उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाएं और स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता मदद कर गुनाह गलती को माफ कर जितने अनुपस्थित हुए हैं उन सब के साथ भी हो। प्रार्थना करते हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आइए बैठ जाइए। जैसे पिछले दिनों में और इस समय भी हम सुन रहे हैं कि दो 2020 से जो महामारी आरंभ हुई थी कोविड-19 में, हम सब कोई परेशान थे और बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को खोया, प्यारों को खोया। फिर भी एक प्रकार से ये हम सब के लिए ये आशीष की बात रही है, क्योंकि इससे परमेश्वर हमें अपने नज़दीक में बढ़ने की वो ताकत और वो अगुवाई, वो डर कहना चाहिए, परमेश्वर की एक मैग्नेटिक वो पावर थी जो परमेश्वर ने अपना हमें खींच लाया। और उसके इस हालात में हम उसके नज़दीक आने की पूर्णता ना कहें, लेकिन तो हम कुछ हद तक अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने दुआओं में भी हमारी बढ़ती हुई है। हम परमेश्वर के नज़दीक रहे हैं, वचन पढ़ना, और साथ साथ जबकि चर्च में भी वो बंदिश हो गई थी कि हम इकट्ठा खुलेआम नहीं हो सक रहे थे, और इस तरह से हम जगह जगह परिवार में छोटे छोटे झुंड होकर हम इकट्ठे होकर उस चीज़ को महसूस किया और सीखा कि हम ऐसे हालात में हम परमेश्वर के कितने नज़दीक होते हैं, और उसमें हमें बहुत सुकून मिला, शांति मिला, आनंद मिला। हम और परमेश्वर के वचन को हम सीखने भी सके। तो ये और उससे ऐसे सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में भी और कुछ ऐसे हालात बिगड़ सकते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस चीज़ को सीखने सकते हैं, जानने सकते हैं, समझने सकते हैं कि ऐसे हालात होगी, और ये निश्चित है। पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, हमारा गढ़ है, लेकिन हमें उसके आत्मिक हथियार की ज़रूरत है, जिससे हम आने वाले उस संकट से, उस विपद से, और जैसा कि हम पिछले लेसन में हमने सीखा, शपथ लेसन में जितने भी उन्होंने स्टडी किए हैं और जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, कि परमेश्वर वो संकट और विपद नहीं आने देता है, अलाउ कर देता है कि, लेकिन ये सब बाकी जो है वो शैतान के द्वारा होती है। लेकिन जब जब हम परमेश्वर से दूर भटकते हैं और उसका असर हमारे जीवन में दिखाई देता है, और जैसा कि हम जितने भी नूह की कहानी पढ़े हैं, नूह ऐसे बचा लिया नहीं गया। नूह अपने समय में उसको परमेश्वर ने हिदायत दिया, अगुवाई किया, उसको आज्ञा दी कि तुमने जहाज़ बनाना, और उस विश्वास के साथ उस जहाज़ बनाता रहा और प्रचार भी करता रहा। और नूह के जीते जी नूह उस जहाज़ में घुस गया, दरवाज़ा बंद हो गई, उसी धरती में था, और बारिश होने लगी। बारिश होने के साथ साथ नीचे से सोते भी फूटने लगे। मतलब यूं नूह को परमेश्वर ने अलग से ले जाके बचा दिया, ऐसा नहीं, लेकिन उसके रहते परमेश्वर उसको ऐसा बांध के रखा, उस विश्वास से बांध के रखा और उस जहाज़ में रखा। और हम जानते हैं कि उसका परिवार 8 सदस्य
नूह और उसकी पत्नी, तीनों बेटे और उसकी बहुएं, 6 और 2 8, 8 परिवार सही सलामत इस धरती में वो बच जाते हैं। तो परमेश्वर हमें इसी धरती में रखते हुए जब हम उसके विश्वास में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। आवे जो कुछ आवे, जितने भी संकट या विपत आता है परमेश्वर उनको बचाता है। तो आइए हम इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 6 उसका 10। ये आत्मिक युद्ध के हथियार, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको, खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के कामों से, 2 हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, आकाश में है। ये आत्मिक सेना, दुष्टता की आत्मिक सेना। हम जानते हैं कि स्वर्ग में जब लड़ाई हुई, जब इब्लिस परमेश्वर से बगावत किया, वो चाहा कि परमेश्वर के बेटे से वो ऊंचा अपना स्थान बनेगा, परमेश्वर से ऊंचा स्थान बनाने की कोशिश की और वो परमेश्वर से उसने बगावत करते हुए उसने गुनाह किया और परमेश्वर शैतान वो गिरा दिया गया। उसके साथ 1/3 गिरा दिए गए। वो दुष्ट शैतान, वो आत्मिक सेनाएं हैं, आत्मिक वो दुष्ट आत्मिक वो सेनाएं हैं जिस धरती पर काम करती है और उसके अंडर में रह के जितने भी परमेश्वर से अलग, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के मर्जी के मुताबिक नहीं करते हैं, वो प्रधान, वो रूलर, वो अधिकारी और इस संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उनके साथ हमारा क्या है, मल्लयुद्ध है, हमारा लड़ाई है। हम उस मानव जाति से नहीं पर उस ऐसे दुष्टता के कामों से है, उनके विरोध हमारी लड़ाई है। और जैसा मैंने वो कोविड-19 की बात का जिक्र किया था, तो उसमें हम जैसे देखते हैं कि डॉक्टर और नर्सों को वो पीपी किट, PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण, इक्विपमेंट है उपकरण, वो शास्त्र, वो हथियार, वो आर्मर, वो किट, इक्विपमेंट। किट मीन्स वो थैली जो है जिस किट में डाला होता है वो पहनना पड़ता है। तो हमारी, मैं याद करता हूँ वो बेटी हमारी मजली बीच वाली यूनिश, जब कभी कभी अभी भी जब ड्यूटी में होती है तो वो कभी कभी वीडियो कॉल होती है, जब ड्यूटी में करते मुलाकात होती है तो पूरा सिर पे पहना होता है, नाक में पहना होता है, पूरा ऊपर से गर्मियों में तो पता क्या हाल होती हुई, अंदर से पहने हुए, ऊपर से फिर छोल पहना हुआ होता है और ऊपर से फिर शील्ड पहने होते हैं, ग्लास। तो ये सब पीपी किट। तो ये पीपी किट में 7
जो क्या कहेंगे उसको, इक्विपमेंट, उपकरण, जो आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो पहनते हैं, हेड में बांध देते हैं, गॉगल्स पहन लेते हैं, फिर चेहरे में वो ऊपर से फिर और एक डाल देते हैं, मास्क बाज़ार में बहुत सारे मिल गए। एक बार हम बागडोगरा में घूम रहे थे, बागडोगरा में नहीं, नक्सलवाड़ी में घूम रहे थे, तो वो वीडियो के साथ कुछ और लोग भी घूम रहे थे, तो मैडम जी पहनी हुई नहीं थी, तो मैं ऐसे डाल रखा था, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा वो स्कूटर वगैरह चलाते हुए थोड़ा खांसी उसी से हो जाता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो उन्होंने रोका और बोला कि मैडम जी आप, क्या बात है, आपने मास्क नहीं पहना? तो उन्होंने ज़बरदस्ती फिर उन्होंने एक रुमाल निकाली, फिर बांध ली। तो वो मास्क एक्चुअली वो दिखावटी है, एक्चुअली मास्क जो होना चाहिए वो तो है नहीं। और हमने तो, बहुतों ने तो कपड़े के बाद डिज़ाइन बना के पहनना शुरू कर दिया, और किसी हमने देखा था कि शादियों में तो लोगों ने ड्रेस के अनुसार उसी कपड़े का, उसी डिज़ाइन का मास्क बना के पहनना। लेकिन वो मास्क उसके साथ डबल कोटेड। हमने डॉक्टर राय के पास गया था, तो वो एक तो मास्क पहना था, ऊपर से और एक पहना, फिर उसके बाद और एक पहन लिया जब हम उसके पास गया थे। तो उन्होंने बोला ये पहनना ज़रूरी है। बोले क्यों? एक तो बाहर की वो कीटाणु ना ये प्रोटेक्ट करें, और ये अंदर से वो वाला बाहर को ना जाए। तो ये मास्क N95, फिर ग्लोव्स, फिर गाउन, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र, ये ज़रूरत। और बाज़ार में वो बिजनेस हो गया, रंग बिरंगे सैनिटाइज़र आ गए, असली है नकली है कोई पता नहीं, लेकिन ये बिजनेस बन गया था। तो हमारी लड़ाई मानव जाति के विरोध नहीं, पर लोह और माँ से नहीं, पर शैतान से और उसके कामों से है, जो इविल रूलर्स हैं, बुरी अधिकारी जो है, रूलर्स हैं, हकीम जो हैं, इविल अथॉरिटीज़ हैं, जिनको अधिकार तो दिया गया है लेकिन गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, और अंधकार के काम और ऐसे आत्मिक जो गलत तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध हमें काम कराते हैं। इसलिए कहता है इफिसियंस के 4 उसका 20 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमने पीपी किट, हेड कवर, इफिसियंस के 20 में कहता है हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का क्या करो, टोप पहन लो, गॉगल्स, तलवार, आत्मिक तलवार ले लो। कहता है धार्मिकता की झेलम पहन लो, ढाल, और सत्य के कमर कस लो। फिर छठवा कहता है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। और उसके बाद सतवा हर समय हर काम में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये इफिसियों की 4 उसका 13 से मैं पढ़ता हूँ। इसमें दिया है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो।
जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें विश्वास की उस ढाल की ज़रूरत है। थोड़ी सी सर्दी जुकाम खांसी या कुछ बुखार आ जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम प्रार्थना करने, दुआ करने या हमारे प्राचीन बुजुर्ग पास्टरों या हमारे जितने धार्मिक प्राचीन हैं उनके पास, उनको ना बुला के, हम दुआ प्रार्थना ना करके हम कहीं और चले जाते हैं। अरे उसको जॉन्डिस हुआ है, अरे वो जाता है ना वहाँ पे बड़ा झाड़ू में एक जन है, ग्लास रखता है, क्या मंत्र उंत्र करता है और उसमें से पीला पीला निकल जाता है। ये हमारा विश्वास है। उधर मत जाना, उधर छींटा पकड़ता है। हमारे लोगों में छींटा, पता नहीं छींटा क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आता है। छींटा पकड़ता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक बोचो। क्या एक बोचो है, एक पौधा है जब वो गंध देता है उसको उखाड़ के लोग उसको सुंघाते हैं। हमारा विश्वास कहाँ है? इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। वो तीर की तरह आती है, उसको बुझा सको। उद्धार का टोप हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए हैं। हमारा उद्धार का टोप हमें मिल गया है, लेकिन क्या हम उसको बचाए रख सकते हैं? बचाए रखने की कोशिश में हैं या किसी और विश्वास में डगमगाते हुए उस उद्धार को कि टोप की महत्व को हम ख़त्म कर देते हैं। आत्मा की तलवार, और यह आत्मा की तलवार है, यह क्या है? वचन। जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अगर हम बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन नहीं करते रहते हैं तो हमें वो शक्ति और सामर्थ्य, वो ज्ञान हमें मिलता नहीं है। तो बार बार जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें वो उसकी बढ़त मिलती रहती है। और इसलिए ये बात मुझ में समझ में आई कि अगर हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, वचन की उस ये में लगातार अगर हम उसके नज़दीक में बने रहते हैं तो हमें जिसके पास है उसको और कुछ दिया जाएगा। लेकिन जब हम क्या कहते हैं उसको लापरवाह करते हैं, अनगेली करते हैं, तो वो घटता जाता है। इसलिए जो कुछ है उसके पास उससे भी ले लिया जाता है। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक में बढ़ना ये हमारे लिए आशीष की बातें हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उसके नज़दीक में रहे। और इसलिए हम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो, अपने लोगों, अपने लिए भी और अपने विश्वासियों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने जितने नज़दीकी हैं उन सब के लिए जिन्हें हम जानते हैं। ये पौलुस प्रेरित एफिसियों को ये तमाम बातें अपने वचन के द्वारा परमेश्वर की बात को हम तक पहुंचाता है। परमेश्वर इस वचन पर अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम अंत में गीत गाएंगे, गीत नंबर 2
64 गीत नंबर 64। युद्ध की पुकार, शत्रु बेसुमार, झंडा हो तैयार प्रभु का, बांधो शास्त्र को सभी स्थिर रहो, दृढ़ विश्वास करो और ख्रिस्ट यीशु का। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। झंडा हो तैयार प्रभु का, बांधो शास्त्र को सभी स्थिर रहो, विश्वास करो ख्रिस्त यीशु का। हे सिपाहियों झंडे तले आओ, बोलो सबो तीर तैयार रहा, आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु क्रिस्त हमारा है कप्तान। होकर शक्तिमान आगे बढ़ते हैं, हम संसार पर जय पाएंगे। आत्मा की तलवार हाथ में है तैयार, सब धर्म की हार हम देखेंगे। हे सिपाहियों झंडे तले आओ, बोलो सबो तीर तैयार रहो, आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु क्रिस्त हमारा है कप्तान। ईश्वर विनती सुन तुले, अपनी दया से कर सहाय, जीवन का हर एक योग्य है। हे सिपाहियों झंडे तले आओ, बोलो सबो तीर तैयार रहो, आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु क्रिस्त हमारा है कप्तान। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय और अवसर के लिए कि तू हमारा कप्तान है, तू हमारा लीडर है, तू हमारा सृष्टिकर्ता है। धन्यवाद प्रभु जी। हम कुछ नहीं, हम मिट्टी हैं, पर तू हमें प्यार करता है। तू हमें इस धरती में या श्वास और या जीवन या उम्र दिया है कि हम तेरी उपासना करें, तुझमें बने और तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल के योग ठहरें। प्रभु जी, तू हमें अब तक संभाला है और हमारी योग्यता से कहीं अधिक तो अपनी आशीष और अनुग्रह दिया है। रोज़ बरोज़ हमें भोजन, वस्तु, कपड़े लते, मकान रहने के लिए और ये जिंदा श्वास तो दिया है और ये ताकत दिया है कि हम अपने जीविका के उन कामों को करने सकते हैं। और सरस तू हमें पालता पोसता है। तेरे अनुग्रह अद्भुत है। तेरी दया अद्भुत है और तू चाहता है कि इस धरती में रहते हुए हम तुझमें बने रहें, क्योंकि इस धरती पर थोड़े दिन की दुख और तकलीफ है और हम इस धरती में उस यात्री की तरह हैं
जैसे हमारे बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक और याकूब उस लालसा में होकर बढ़े। उन्होंने उस नज़ारा को देख चुका था कि वहाँ आनंद ही आनंद है, ये धरती पर जीवन कुछ भी नहीं है। और हमने सीखा कि पौलुस ने भी उस नज़ारा को देख चुका था और इसलिए वो अपनी कलीसिया को वो चिट्ठी के द्वारा वो बुद्धि और ज्ञान, वो किट तो उन्हें बताया कि किस तरह इस धरती पर रहते हुए शैतान के उस हमलों का हम सामना करते हुए आगे बढ़ें। आज वो वचन हमारे लिए ज़िंदा है और हमें वो ताकत और हिम्मत और बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है कि हम तुझमें बने रहें, कि आने वाले समय में शैतान के हर उस हमलों का सामना करते हुए स्थिर रहें, कि हम उस स्वर्गीय आनंद और खुशी में उस मिरास के भागीदारी हो सकें। प्रभु जी, तो हमारी सहायता कर, मदद कर और अगुवाई कर, हमें संभाले रख कि हम विनाश के लिए नहीं पर अनंत जीवन के लिए इस धरती की यात्रा में आगे बढ़ते हुए, तेरे नाम को ऊंचा करते हुए, तुझ में रहते हुए उस शांति, आनंद को और उस आशा के साथ तेरे महिमा और बड़ाई और उपासना करते रहने सके। इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिर से हम सुबह शब्द की उपासना के लिए हम तेरे भवन में उपस्थित हो सकेंगे। तो हमारी सहायता कर। जितने उपस्थित नहीं हुए हैं उन सबके साथ हो, और रोग दो बीमारी अवस्था में है या किसी भी हालत में है तो उनके साथ हो, उनके गुनाह गलतियों को माफ़ कर, उन्हें भी अगुवाई और मार्गदर्शन कर और संभाले रख कि इस खुशी को, इस आनंद को, इस विश्वास को, इस शास्त्र को हम सब कोई धारण कर सकें। और जितने जो इस विश्वास में कमज़ोर हैं तो प्रभु जी होने दे, वे तेरे अनुग्रह को जाने, उस ज्ञान और समझ को जाने और तेरे प्रेम में बढ़ सकें। हम अपने तमाम चर्च के तमाम लीडरों को, अगुओं को, अपनी कलीसिया के तमाम लीडरों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं और जहाँ जहाँ तेरे नाम से उपस्थित होकर तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबके साथ हो। स्कूल, कॉलेजेस, नर्सेस, डॉक्टर्स, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं कि सब तेरे नाम के महिमा के लिए जितने वर्कर्स हैं आशीष होकर तेरे काम को आगे बढ़ाएं और तेरा काम कोने कोने तक पहुँचे और तेरा काम जल्द पूरा हो, कि तेरा आना जल्द हो और हम उस स्वर्ग के राज में प्रवेश हो सकें। जिस प्रकार तो हमें यहाँ उपस्थित किया है प्रभु जी, दिन गुजर गया, रात घेर आती है, हम अपने अपने डेरों में जाएंगे तो हम सबके साथ हो और सही सलामत रात भर तो हमारे रखवाली कर और सुबह फिर से नई ताजगी तंदुरुस्ती के साथ, नई उमंग और जोश के साथ और धार्मिकता के साथ हम तैयार होकर तेरे भवन में उपस्थित हो सकें और तेरी उपासना करने सकें। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर और यह सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, तो सुनो स्वर्गाज में ग्रहण कर। आमीन। यीशु के खोज कर मसीह के जान लेवा आयो बापा माँ।